मेरा क्लाइमेक्स का कुछ सीन था और मेरे गाने थे जो कि मेरे बड़ा दिल से बनाया इसको, और रितु जी के लिए बनाया है और ख़ुद के लिए बनाया है और पूरी दुनिया की जो हमें प्यार करती है, पसंद करती है, उनके एंजॉय के लिए बनाया है, अपनी सिनेमा के लिए। और बड़ा मज़ा आ रहा है। ये पूरी यूनिट हमारी अपनी है और कोशिश रहता है कि हम सबको अपना बना के ही काम करें, और हमेशा ये मेरा उद्देश्य रहा है कि अपनों से दूर नहीं रह सकते। कोरोना काल में हमने ये समझ लिया कि हमारे अपने वही इंडस्ट्री है जिसके बारे में हम कभी गलत भी बोल देते हैं, कभी सही भी बोलते हैं। बट मुझे लगता है कि ये कोरोना काल में समझ में आ गया कि जीवन में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जब तक जीवन चले, कब कहाँ चीज़ें ख़त्म हो जाएगी शायद किसी को अंदाज़ा नहीं। तो जब तक आप इस दुनिया में रहें, एक दूसरे के प्यार और मोहब्बत। जितने भी सिनेमा बनती है फालतू रोल मुझे ही मिलता है। फालतू मतलब समझ सकती हैं, बनचड़ लड़का जौन मैंने समझ लिया कि गाँव इनके लैंग्वेज में जॉली होगा, हमारे यहाँ छुछुनर बोलते हैं। तो बात ये है कि जब जितना छुछुनरापन होता है, जितने ख़त्म लड़के होते हैं गांव में, जो बिगड़े होते हैं, जो ना बाप का सुनते हैं ना माँ का सुनते हैं, और अपनी जिम्मेदारियों का उनको एहसास ही नहीं होता कि मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है। बट कॉन्फिडेंस उनको होता है, बट वो जिम्मेदारियों से भागते रहते हैं। वही एक कैरेक्टर है। और लेकिन मैं उसके विपरीत हूँ। मैंने बचपन से, मुझे लगता है कि मैं 7 साल के था तब से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा है लोगों को, तो शायद वो मेरे अंदर कूट भरा है कि अपनी जिम्मेदारियों को कैसे नहीं निभाया जाता है। निभाने की तो गुण मेरे अंदर है ही, तभी शायद मुझे लगता है कि मैं 2008 से इकलौता ऑडियो का स्टार हूँ। क्योंकि मैं कभी, लोगों ने मुझे अपने दिल से उतारा ही नहीं। एक साथ गायकी के क्षेत्र में मुझे लगता है कि कोई 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल चलता है, लेकिन मैं 2008 से बज ही रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस की मानसिकता क्या है और वो क्या चाहती है मेरे से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो या चाहे मेरी माँ हो या मेरी बहन हो, मैं हर चीज़ों को गाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं हर आदमी के दिल में रहे। अच्छा देखिए, मैं आपके सवाल को एक जवाब देता हूँ। जब हम किसी के साथ रिपीट काम करते हैं तो भी आपका सवाल होता है, आप इसी के साथ क्यों करते हैं, इसी के साथ क्यों करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चक्कर है। जब हम किसी को नए को ब्रेक देते हैं तब भी आपका सवाल है जो उसको हटाया क्यों गया। अब बताइए कि हम क्या जवाब दें इसका। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो पहले क्यों, पहले काजल राघवानी, पहले से ही वो न्यू एक्ट्रेस को आप ले सकते थे आपके साथ उस फिल्म में, आपके अपोजिट, लेकिन पहले काजल और फिर रिप्लेस क्यों किया जा रहा है? कौन बोला जो रिप्लेस किया गया? पहले काजल राघवानी, श्रुति राव आई, अभी भी काजल राघवानी है। श्रुति राव मेरे कौन सी सिनेमा में? लिट्टी लिट्टी चोखा में काजल ही है। देखिए, मेरा कहना यहाँ है कि मैं किसी को ना हटाता हूँ और ना ही रखवाता हूँ। मैंने बहुत सारे नए एक्टरों के साथ काम किया है। ये हैं, अभी मैंने मंटुआ के नानी किया, उसमें भी नई तीनों लड़कियाँ नई हैं। प्रॉब्लम ये है, मैं आप सबसे एक बार ये बताना चाहता हूँ। आप लोग को भी एक चीज़ें होती है ना कि जोड़ियाँ क्यों आती हैं। मैं किसी जोड़ी के पक्ष में नहीं हूँ, बट मेरे कहने का मतलब कि मुझे अगर 15 रीटेक देना पड़ता है अपने डांस में ना, तो बड़ा दुख होता है। तो एक अच्छी एक्ट्रेस को, जिसको देखिए, मैं सबको बोलता हूँ कि आप डांस सीख कर आइए, आप एक्टिंग सीख के आइए और आप अच्छा करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अंदर पावर होगा ना तो आपको प्रमोट की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब, प्रमोट की ज़रूरत नहीं है। एक बार पूछ खेसारी के साथ एक सिनेमा करके और लोग बड़े, कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे हो जाते हैं, लेकिन कोई लोग है कि 10 सिनेमा करने के बाद भी उनका पोजीशन नहीं बनता है। तो क्या करिएगा, उसके लिए ना मैं दोषी हूँ, ना कोई दूसरा दोषी है, ना कोई एक्टर दोषी है। तो देखिए, मेरा कॉल नहीं है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हीं का कॉल है, और नहीं तो शायद रितु सिंह मेरे साथ काम ही नहीं कर पाती। अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का कॉल नहीं होता, मेरा ही चलता, तो हर जगह काजल ही होती। ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। जिस सिनेमा का जो रोल होता है, लगता है कि नहीं इसमें हार्डकोर एक्ट है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तो उसके लिए लोग खुद से अपने कंफर्टेबल के लिए कि हमारा काम जल्दी हो जाए, इसलिए बड़े एक्टरों की हेल्प करने के लिए किसी मिशन की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे लगता है कि आपके विचारधारा ज़रूरी है। जब तक मन में विचारधारा नहीं होगी, आप किसी का मदद नहीं कर सकते। वो आपको मन में पैदा करनी पड़ती है, वो कहीं किसी की माँ के कोख से पैदा नहीं होता है। वो चीज़ें, वो आपके खुद की विचारधारा हैं जो किसकी हेल्प करना है, नहीं करना है। कोरोना काल में मुझे काम इसलिए करना पड़ता है कि सर, मैं किसी को घर में, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप अपने घर में रहिए, क्योंकि घर में रहकर लोग भूखे मर जाएं, ये मैं कभी किसी को सलाह नहीं दूंगा। हाँ, आप अपनी सेफ्टी बचाकर अपने जीवन को चलाइए, अपनी बीवी बच्चों को पालिए और उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। कोशिश करिए कि आप जितना लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहें, और यहाँ पे काम कर सैनिटाइज करके हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम खुद को एकदम फ्री करके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
क्योंकि हमारे साथ हमारे बहुत लोगों के, मैं 50 लोगों से, 100 लोगों से, 200 लोगों से डेली मिलता हूँ। Immunity। बोल रहे हैं ना ये लोग, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हमको है। बोलने में 6 महीना लगेगा भाई। इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम। ये बोल रही है वो। लेकिन इस बीमारी की बिना परवाह किए आप शमशान घाट तक भी पहुंचे। सर एक बात बताएं, तो हाँ। एक बात बताएं, जब पेट की भूख होती है ना तो बीमारी समझ में नहीं आता है। हमारे अंदर भी भूख है, और पेट की भूख नहीं, ये जनता का प्यार सही का बात भूख है। है कि शायद मुझे लगता है कि उनके प्यार में मैं हूँ, और मैं 2 पैसे ज़्यादा कमाऊँगा तो मैं जितना हो सके अपने लोगों का मदद कर पाऊँगा। तो मेरी कोशिश यही है सर, मेरे मरने और जीने का डिसीजन मैं और कोई बीमारी तो नहीं ले सकता। मुझे लगता है कि मेरी जनता का प्यार और आशीर्वाद और उनके हाथ मेरे माथ पे है, तो शायद इस धरती पे कोई रोग मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल मुझे दुख है इस बात के कि मैं अपने लोगों को मदद नहीं कर पाया। जितनी इंडस्ट्री है, मैं कोशिश किया लोगों को जितना पैसा पहुंचा सकता था। बिहार में जो भूखे मर रहे थे उनके लिए मैं कम से कम जितना राशन पहुंचाओ, रांची हो या बिहार हो या यूपी हो, मैंने कोशिश की राशन पहुंचाने की। लेकिन मुझे अगर सरकार से मदद मिला होता तो शायद मैं भी सोनू सूद की तरह कुछ कर सकता था, लेकिन शायद वो मुझे मदद नहीं मिली। इसलिए मैं मजबूर हूँ, आज मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, इसलिए कि तकलीफ हो रही है मुझे कि मैं वो काम नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे मदद ही नहीं मिली। क्योंकि सिस्टम है, हर जगह एक सिस्टम है, और सिस्टम अगर आपके पास है तो शायद आप जीवन में कुछ कर पाओगे। हमें पैसा भगवान ने दिया है, लोगों का प्यार दिया है, पर हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास वो नेता नहीं है, हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। पैसे हो सकता है लोगों के, जनता का चंदा का पैसा मेरे पास है, कोशिश है, ऊर्जा है, मन में श्रद्धा है, पर वो क्षमता नहीं कि मैं किसी दफ्तर में जाकर और पेपर पास करा के और मैं लोगों को भेज सकूं। बात है उनको। और ये मेरा कैरेक्टर डॉक्टर का है, और जो छोटा बच्चा जो बचपन से परेशान रहता है, माँ बाप को परेशान करता है, उसको सुधारने का जिम्मा जो होता है ना, वो मेरे ऊपर ही होता है। तो एट लास्ट हमने वो शूट किया क्लाइमेक्स का पार्ट केसारी जी के साथ, एंड गाना शूट किया। या तो वो जो एक सुधरने का जो है, जो पिताजी की मृत्यु के बाद जो एक कमबैक होता है, एक सुधरने का जो मैसेज जा रहा है इस फिल्म से, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमने प्ले किया। खून में प्रॉब्लम ना करे। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जो बच्चे माँ बाप से जुड़े होते हैं या कुछ भी डिसीजन लेते हैं, उनसे एक एक चीज़ बता के चलते हैं तो सेफ चलते हैं, और जहाँ ज़्यादा खतरा होता है वहाँ पे इत्तू सा होता है, बच जाते हैं और सेफ चलते हैं। तो वो शायद मेरा कैरेक्टर है, और मैंने उस संस्कार को लेके अपने बहुत बोला। मैं बोलूँगा मैं जानता हूँ कि अगर आप खुद को बदलना नहीं चाहे तो इस धरती पे आपको कोई लेकिन नहीं बदल वो जब जो पॉइंट पे बदले हो ना, उसे पिताजी तो चल बसे। नहीं तो मैं खुद को बदला ना, उसके बावजूद भी बिगड़ सकता था ना। हाँ, पर ये था कि इंसान प्यार में, इमोशन में बदलने की कोशिश करता है। आप खुद को बदलिए, पूरी दुनिया आपकी है, राइट। और विचारधारा को हमेशा राम की तरह लेकर चलिए, शायद पूरी दुनिया पे विजय हो। देव पांडे जी फिल्म के डायरेक्टर हैं, अभी कुछ पलांटी मार और दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ काम करके। बहुत अच्छा, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने रेडी किया था, जो कहीं और प्लान था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेटर उभर के आया है। जब आप तक सिनेमा तक पहुंचेगा ये मूवी, तो आप देखना और बताना। बट मुझे इनके साथ काम करके अच्छा नहीं लगा। क्यों? अब बताऊं क्या है? क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो गई फिल्म, और लंबा खींचना चाहिए था। बहुत ये बड़ी बने शॉर्ट में हम लोग बड़ी जल्दी काम कर लिए ना, क्योंकि ये बड़े अच्छे इंसान हैं और उनके साथ रहने में बड़ा मजा आता है। मतलब कोई पता ही नहीं चला जो कोई डायरेक्टर हमें शूट कर रहा है या कोई कहानी शूट है, लग रहा था जो हम अपने परिवार में एंजॉय करने गए हैं और अपने परिवार के साथ एंजॉय। और कोरोना का टाइम नहीं होता तो हम शायद कंप्लीट कर चुके होते मूवी को, लेकिन इत्तेफाक से लॉकडाउन परमिशंस मिले हैं तो सर ने बुलाया हमें और हम यहाँ पर हैं। बस दिल से प्रणाम, और हम लोग का गाना एक्चुअली उधर है, दिल से प्रणाम, सबको प्रणाम। और आप लोग खुश रहें, कोरोना काल में घर से निकलिए, अपने आप को बचा के सैनिटाइज लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मुंह में लगा लीजिएगा, मास्क लगा सब लोग लीजिए, मास्क लगा के ही बाहर निकलिए। ऐसे हाँ ऐसे लगा लो। केसारी जी की बात को सीरियस बिल्कुल बिल्कुल, दिल से लव यू बाबा।